औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं इस्म अल्लाह ज़ात कब मिलता है, तालिब सादक कब इस्म अल्लाह ज़ात हासिल करता है, जिसकी बात हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन अपनी हर किताब में इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर पर गुफ्तगू फरमाई है। यानी इल्म अक्सीर का मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसका मैनी है तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, और इल्म तकसीर का मैनी है दावतुल कबूर या दावत दमनोश, जिसके मैनी है अम्बिया और औलिया की अरवाह से की ज़ियारत करना, उनसे मुलाकात करना, नबियों और वलियों की रूहों को हाजिर करके उनसे मदद तलब करना और उनसे अपनी मुश्किलात का हल करवा लेना, या वक़्त के गौस कुतुबदाल से ज़ारी और बातनी मुलाकात कर लेना। इन दो अलूम पर सुल्तानुल आरफ़ीन सखी सुल्तान बाहू का सारा फ़क्र खड़ा है। एक तसव्वुर सबसे पहले मोहब्बत व तसव्वुर मुर्शद, फिर तसव्वुर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, यानी मुर्शद की सूरत को पकाना है। इसके बाद नामे मोहम्मद, इस्म कहते हैं नाम को, ठीक है, नामे मोहम्मद इस्मे मोहम्मद यानी रसूल खुदा के नाम मुबारक को अपने सीने पर नूर की कलम से तहरीर समझना है और करना है तसव्वुर से, तफक्कुर से कि मेरे सीने पर इस्मे मोहम्मद, माथे पर इस्मे मोहम्मद चमक रहा है। और फिर इस्मे अल्लाह ज़ात यानी अल्लाह का नाम हमारे दिल पर नक्श है, सबत है, खुदा है, या ये समझना है कि ये हमारा जो दिल है कल्ब सनोबरी मुर्शद का अता किया हुआ कल्ब, इस पर इस्म अल्लाह ज़ात यानी नाम खुदा, नाम अल्लाह चमक और दमक रहा है। साथ अल्लाह का जिक्र करके पास अनफास में अपना कल्ब जिंदा करना और अपनी रूह और सिर्री खफी मख्फी अखफा और मुकामी अना की सारी मनाजिल को तय करना। ये सारे का सारा फ़क्र सुल्तान साहब का इल्म अक्सीर ही है, क्योंकि तसव्वुरात की जो मशक है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप इस्म अल्लाह का तसव्वुर करने लग जाएं। इल्म अक्सीर का ये भी सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि ये भी इसका मतलब है कि हम तसव्वुर सबसे पहले अपने शेख का करेंगे, और शेख यानी मुर्शद जिसके हम बैत हैं, जिसके हम तालिब हैं, जिसके हम हुक्म पर चल रहे हैं, जिसके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और जिसके हुक्म पर बताए हुए तरीकों पर हम चलकर तसव्वुरात की सारी मशकें करेंगे। सबसे पहले उस शेख कामल की सूरत को पकाना है और अपने मुर्शिद दिलबर जानी से मोहब्बत, खिदमत, इताअत करनी है। मुर्शिद ही आपको इब्तदा से इंतहा तक ले जा सकता है। बाज़ लोग कह देते हैं जी मुर्शिद फड़न दी तलोड़ी कोई नहीं, मुर्शिद को मरीद होने की ज़रूरत नहीं, इस्म अल्लाह ज़ात करी जाए। तो वो बंदे याद रखें जो डायरेक्ट इस्म अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं किसी की राहबरी के बगैर, मुर्शिद कामल की इजाज़त के बगैर, वो लोग रुज्जत का शिकार हो जाते हैं, हिल जाते हैं, साइको हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो बंदे का रूहानियत से दिल ही उठ जाता है, बल्कि नमाज कुरान से भी बंदा निकल जाता है। जो बंदा बिना बताए ही कुछ चिल्ले वजीफे करना शुरू कर दे या बिना मुर्शिद कामल के इजाज़त के वजह या उसकी मरीदी के बगैर ये अमल करे, हरगज़ ये अमल नहीं करना चाहिए, खुसूसन चिल्ले वजीफे। बाकी तो इबादत हैं वो करते रहें, अल्लाह ताला को राज़ी कर, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात करें। लेकिन जो राह सिल्के सलूक की मनाजिल है, जो राह खुदा पर चलने का मुकद्दस रास्ता है, इस पर जो औराद और जो मश्क वजूदिया के तरीके और जो तसव्वुरात की मशकें और जो तसव्वुर तय की मनाजिल हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बताई हैं कि बंदे का खुदा से वासल होने के जो तरीके हैं, उन पर अगर आपने चलना है तो कामल मुर्शद की आपको ज़रूरत है। मुर्शद के बगैर जान ले आप कभी भी मंजिल को नहीं पा सकते। अच्छा, पूछा ये गया था क्या इसमें अल्लाह ज़ात कब मिलता है? मैंने तसव्वुफ की हज़ार किताबें और औलिया अल्लाह सूफिया की जिंदगियां मुबारका पढ़ी, औलिया की जिंदगियां पढ़ी, पीर उज़ाम की जिंदगियां पढ़ी, अल्लाह के सालेहीन बंदों की जिंदगियां पढ़ी, वली अल्लाह की
हयात तैयबा मैंने पढ़ी तो सबका एक ही मुझे रिजल्ट मिला है, निचोड़ मिला है, क्या कि अपनी अना को खत्म करना है, अपने आप को बीच से निकाल ही देना है कि मैं कभी था। बस मुर्शद की इत्तबा, मोहब्बत और मुर्शद का तसव्वुर ये करना है। अगर तो आप किसी कामल मुर्शद के बैत हैं, सिर्फ बैत होना कमाल नहीं है, बाद में मुर्शद के सामने अपनी अना को खत्म करना है, अपनी मैं को मारना है। अब देखें, बड़ा मशहूर वाकया है, आपने सुना है, हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने अपने खलीफा हजरत अली अहमद साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह आपको 12 साल एक ड्यूटी पे लगाया था, क्या तूने लंगर बांटना है। अब इतना बड़ा अली अहमद जो साबर पिया थे, मुकाम पर थे, पर रोटी बांटने की ड्यूटी लगी, इस वजह से कि इस मंजिल में उनकी मैं मर जाए। अब रोटी कौन सी वहां पर पड़ी थी, वो उठाकर दे देते थे लोगों को। 12 साल का मतलब ये था कि रोटी जैसे लगनी, उठानी, लोगों को सालन डाल कर देना, खाना आगे रखना, खाना बाद में उठाना, मखलूक खुदा की खिदमत करनी, बाद में बर्तन साफ करने, बर्तन धोने और खिदमत मखलूक में हम तन मसरूफ रहना। और ये 12 साल अली अहमद ने ड्यूटी की है। और 12 साल क्या हुक्म था, साबर पिया लंगर बांटो, अली अहमद साबर पिया। तो 12 साल लंगर बांटा, बर्तन धोए, लोगों के आगे खाने रखे। आज हम भला क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे मरीदों को देखा, वो काम को हाथ लगा के भी नहीं राजी। हाँ, उनको कह दे मुर्शद का कोई काम है तो नहीं करेंगे, पूछ ले तो हमें आखिरी नुक्ता दे दे, हमें वो फैज दे दे। यार ये तरीकत की मुनाफी है, ऐसे हो ही नहीं सकता, आपको कोई ऐसे दे ही नहीं सकता, ना ही मिल सकता है। इसमें अल्लाह जात ना कोई ऐसे दे सकता है जब तक आपकी नफी ना हुई हो, और कोई आपको दे भी नहीं सकता। अगर वो देता है या तो उसके पास है नहीं है, वो एवं ही आपको लारा लगाना चाहता है। अगर देता है तब देगा जब आपकी मैं मर जाएगी। यार ये तरीकत का असूल है। बाबा फरीदगंज शकर ने तो साबर पिया को इसम दिया तो ऐसे ही दिया, पावर दी, ताकत दी, नुक्ता दिया तो ऐसे ही दिया। और कुर्बान जाए अली अहमद साबर पिया ने ये 12 साल लंगर खुद नहीं खाया, यानी वो लंगर में से ना खाया, जो घर से जाते थे वो घर से खाना खाते थे, जो भी या मिल जाता था वहां पर जमीन पर पड़ा या बाहर से कहीं से रूखा सूखा जो भी मिल जाता था खा लेते थे। 12 साल बाद बाबा फरीद ने जब देखा तो साबर पिया लागर और कमजोर हुए थे। फरमाया इतने, और आपकी वालदा भी आ गई और इतने कमजोर। तो कहा गया जी मैं लंगर बांटता रहा। मैं खुद नहीं खाया हुजूर, आपने कहा था खुद नहीं खाना, बांटना है, यानी खाने का तो आपने कहा ही नहीं। तो फरमाया ओहो, तूने खुद खाया ही नहीं, चलो अब ऐसा करना 2 रोटियां अपनी निकाल लिया करना। अब 2 रोटियां अपनी निकाले। 12 साल फिर गुजर गए। 12 साल के बाद जब हजरत बाबा फरीद आए तो साबर पिया और कमजोर हो गए थे। पूछा क्या हुआ है, आपने 12 साल वो रोटियां फरमाने लगे कि मैंने, आपने कहा था रोटियां साइड पे रख दी जाए, यानी अपनी निकाल के रख दिया जाए, खाने का तो आपने हुक्म ही नहीं दिया, तो मैं कैसे खा लेता जबकि आपका हुक्म नहीं था। ये इताअत कहां से लेकर आएंगे, ये ताबेदारी कहां से आएगी, ये मोहब्बत मुर्शद और हुक्म मुर्शद पर पैरा देना कहां से आएगा। हर बंदा, मैं देखता हूं क्या हूं आज के दौर में, हर बंदा चाहे वह सरवरी कादरी है या किसी सिलसिले का है, मुकाबलेबाजियां कर रहा है हमसे, या किसी से हसद करता है, या किसी को नीचा दिखाने की कोशिशें करता है। हर कोई ये कहने पर यानी कह ले लगा हुआ है कि मेरे कोल सब कुछ है, तेरे कोल कुछ भी नहीं। ये साबित करने की हर बंदा कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर देख ले, जैसे आजकल पीर या अमर ये कामल या जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, हर बंदा अपनी मैं नहीं मारना चाहता कि मेरी अना, मेरी मैं वहीं की वहीं रहे और मैं अल्लाह भी पालूं। ऐसे तो तरीकत, शरीयत, हकीकत, मारिफत, मुकाम इश्क, ये तमाम के तमाम इन मशरब के ये बात ही खिलाफ है। मैं जब मरती है तो गरूर मर जाता है, याद रखें। अब मैं मरने का सबसे पहले तो मैं मरती कब है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतु कबल अन तमूतु,
मरने से पहले मर जाओ। या रसूलुल्लाह, मरने से पहले मरने का क्या मतलब? महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया, यानी अपने नफ्स को ज़बा करो, कत्ल करो। ये कब होगा? जब हम अपने आप को राह खुदा में किसी मर्द कलंदर की बारगाह में जाकर बेच देंगे, यानी बैत हो जाएंगे। फिर उसके बताए हुए तरीकों से तज़किया नफ्स करेंगे, तो गोया हम पाकी की तरफ, कद अफलाह मन तज़क्का की तरफ जाएंगे। नफ्स से अम्मारा से, नफ्स से लुआमा की तरफ जाएंगे। फिर मुलहिमा और मुतमइन्ना की तरफ जाएंगे। कब? जब हम अपने मुर्शिद से बैत होंगे। बैत के क्या मानी है? अपने आप को बेच देना। मर्दे कमाल की बारगाह में जाकर अपने आप को बेचना और बेचकर कहना कि आप इसे रख लें और अपना आप मुझे दे दें, और अपने आप को मुर्शिद की बारगाह में बेच देना और मुर्शिद की इत्तबा करना, मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलना, फिर मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर चलकर अपनी मैं को मारना। ये सबसे मैंने तरीकत में देखा ये मुश्किल काम है। किसी को बैत होने का कह दे, तालिब होने, और नहीं जी वैसे ही सानू इसम अल्लाह दे दो, असी वैसे ही नुक्ता लेना चाहते। ये तरीकत के खिलाफ, ऐसे हो ही नहीं सकता। जो आपको लारे लगा रहा है, जो पीर वगैरह कह रहा है मैं तरोंजी दे दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। आजकल तो वैसे ही खिलाफतें बांटी जा रही हैं, वैसे ही ये नुक्ते बांटे जा रहे हैं। मैंने एक पीर साहब को, मरीद को सुना जी, मेरे पीर, वो अभी मरीद हुए को 2 महीने भी नहीं हुए थे जी, मेरे पीर ने कहा कि तू मुकाम अना में चला गया है, यानी 7 लताइफ तेरे पार हो चुके हैं। मैंने उस बंदे से कहा, यार 7 लताइफ से मुझे किसी 1-2 लतीफे का नाम बता, उसका रंग बता, उसका जिक्र बता, उसका फिक्र बता, उसका मर्तबा बता। वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पीर ने कह दिया तेरे 7 लताइफ तय होगा। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। मनाजिल को तय करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उसके रंग देने पड़ते हैं, उसके जिक्र देने पड़ते हैं, उसके मरातब का जायका चखाना पड़ता है। वली से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, गौस, गौसुल अगियास, गौसुल आजम, ऐसे सारे मरातब को तय करवाना पड़ता है। उसने कैसे कह दिया? तू सारी झूठ बोली जा रहा वो भी, और वो मुरीद को भी झूठे लारों पे लगाया। वो बहुत सारे मेरे पास मुरीद है जी, मेरे पीर ने मुझे 6वें आसमान पे पहुंचाता, 7वें आसमान, सब झूठ बोल रहे थे। मैंने जब उनको आसमानों के रंग पूछे, उनको आसमानों के मुकाम पूछे, वहां पे मर्तबा क्या था, वहां पर होता किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा तेरा कल्ब जिक्र कल्बी शुरू हुआ तो क्या रंग था, नहीं पता। अच्छा तो सब्र मुर्शद में क्या तेरे अंदर आया, कुछ भी नहीं पता। तो जी हमारे साथों लताइबेदा नहीं है, ऐसे हरगज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं नहीं मरी। जब मुर्शद की तबाह करेगा, फकीर नूर मोहम्मद ने 40 साल, मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने 11 साल कुलाची शरीफ से सुल्तान बहु आते रहे, फिर 30 साल दरबार बादशाह हक बहु पर गुजारे। और क्या करते रहे भला? अपनी मैं मारते रहे, अपनी मैं मारी। वहां पर जाकर सरकार के दर की गुलामी की, आपके बच्चों की औलादे पाक की वहां पर जेर निगरानी, उनको पढ़ाते भी रहे फारसी वगैरह। और वहां पर फकीर नूर मोहम्मद मेरे दादा मुर्शद सुल्तान बाहू की ड्यूटी दे देते रहे, मस्जिद में इमामत भी करवाते रहे, बच्चों को कुरान भी पढ़ाते रहे। दरबार सुल्तान बाहू पर बैठकर सुल्तान साहब की किताबों को फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट करते रहे। इरफान जैसा मौजज़ा करामत लोगों को दे दी, वो उर्दू में लिखकर सुल्तान साहब के सारे फकर को। ये मैं मारनी थी। आज इतनी मेहनत किस बंदे की है? आज किसी मुरीद को कह दे जी मुर्शद खाने आओ, तो वह 100 बहाने बनाता है। मुरीद को कह दे मुर्शद का मदरसा बन रहा है, मस्जिद आस्ताना बनाना चाहता है, वो बहाने बनाता है, दोबारा राब्ता नहीं करता, या कह देता है जी पीरानू तो पैसियां दी पई। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब कोई बात नहीं निकलती तो कहते हैं मुर्शिदा नु पैसियां दी की लोड़ है। यार मुर्शद को आस्ताना चलाने के लिए, मसाजिद चलाने के लिए, मदारस चलाने के लिए, लोगों को लंगर खिलाने के लिए, जो भी आपका मुर्शद हो उसकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर है। सहाबाई कराम की ये आदत थी, औलिया खुदा की ये आदत थी, वो अपने मुर्शद खाने में कह ले हर वक्त हम तन हर खिदमत के लिए हाजिर रहते थे और मुर्शद की तबाह, मुर्शद की मोहब्बत में झूमते रहते थे। उन लोगों की आज अमीर खिसरो की जिंदगी पढ़ ले, उन्होंने 70 ऊंट 70 हीरे जोहरात से लदे हुए निजामुद्दीन औलिया की जूती किसी से खरीदी, वो बंदा लेकर गया था तो 70 ऊंट हीरे जोहरात के दे दिए।
फिर जूती अपने सर पे रखकर नलैन अपने मुर्शद की, अमीर खिसरो ने पगड़ी बांधकर अपने शेख की बारगाह में जाकर अर्ज करता, हुजूर आज मैं बड़ा ही फायदेदार सौदा कर आया, बड़ा अच्छा सौदा किया आज। फरमाया क्या किया? हुजूर 70 ऊंट दिए, आपकी जूती लेकर आ गया, वो जिसको आपने अपने जोड़े दिए थे, नलैन दी थी। फरमाया इतना कम रेट लगाया यार, इतना कम, तुझे पता नहीं है कि ये मुर्शद के नलैन का भी क्या मुकाम है? यार ये तरीकत की वो बातें हैं कि जब बंदा किसी को अपना उस्ताद, अपना मुर्शद, अपना गुरु, अपना रहबर, अपना रहनुमा मानता है ना, फिर उसकी हर बात को सरे तस्लीम उस पर खम करता है। उससे पहले जब तक मैं नहीं मरती, ये मैं तभी मरती है जब बंदा किसी हाजिर मर्दे कलंदर की बारगाह में अपनी मैं मारता है। अच्छा जब मैं मर जाती है ना, ये भी सुन ले, लोग करने जी साड़ी मैं मर गई इसी बैत हो गई, नहीं, जब मैं मर जाती है ना, बैत होना कमाल नहीं है, खिलाफत ले लेना भी कमाल। मैंने बहुत बंदों को देखा वो जाकर खिलाफत ले लेते हैं, और जी हम तैसी पूरे हो गए। खिलाफत लेना कमाल नहीं, बैत होना भी कमाल नहीं, कमाल यह है अपनी अना को मार देना। और जिस बंदे की मैं मर जाती है ना, उसमें खुदा आ जाता है, उसमें इसमें अल्लाह ज़ात आ जाता है। और जब मैं मरती है गुस्सा ख़त्म हो जाता है, इसमें ज़ात आ जाता है। जब मैं मरती है शहवत ख़त्म हो जाती है, इश्क़ खुदा आ जाता है, इसमें अल्लाह ज़ात आ जाता है। जब मैं मर जाती है नफसानी ख्वाहिशात कत्ल हो जाती हैं, खुदा आ जाता है, इसमें अल्लाह ज़ात खुद इस घर में आ जाता है, वजूद वाले घर के दिल को रौनक लगा देता है। जब मैं मरती है वो चुगली नहीं करता, वो किसी की गीबत नहीं करता, वो हसद नहीं करता, वो चुगलियां नहीं करता। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा, पीरों को देखा, एक दूसरे की चुगलखोरियां करते हैं, गीबतें करते हैं, हसद ख्वारी करते हैं। अभी इन लोगों के दिलों में अल्लाह नहीं आया। हाँ याद रखें, अल्लाह जब आता है तो अपना होना बताता है। अल्लाह बंदे के अंदर जब आता है तो सारे अंदर के गुनाह उठाकर जलाकर बाहर अल्लाह का नूर फेंक देता है। अल्लाह का नूर उसको जलाकर खत्म कर देता है, बंदे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह अल्लाह मा सिवा अल्लाह सब हवस, वो सब हवस को इसमें अल्लाह ज़ात ख़त्म कर देता है। जब अल्लाह आ जाए, याद रखें अल्लाह तब आता है जब मैं मर जाए। जब बंदे के अंदर गुस्सा, शहवत, गरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस, जुबान दराजी, ये सारी चीज़ें बंदे से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, खन्नास नहीं हो जाती, तब तक अल्लाह का इसम बंदे के अंदर नहीं आ सकता। अल्लाह का इसम तब आता है, याद रखें, अपने वजूद को गैर खुदा से पाक कर लें, हसद को निकाल कर फेंके, अना, मैं, गरूर, तकब्बुर, तमा, लालच, हवस को दूर निकाल कर फेंके, लालच को दूर उठाकर फेंके, अपने इस हुजरा खुदा को पाक करें। रोजाना मुर्शद की हजूरी में बैठें, जब पाक करेंगे मुर्शद इस वजूद के खाने में आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की नजर करेगा, अंदर झाड़ू फेर कर अंदर के वजूद बातनिया को, इस मस्जिद खुदा को पाक कर देगा। इसके अंदर एक ऐसी शम्मा जगाएगा जिसको ये इसमें अल्लाह ज़ात कहा जाता है, ये मुर्शद आपका आपके अंदर लगाएगा। ये वो पावर है, ये वो इसम है जो अल्लाह ताला तब बंदे के अंदर डालता है जब बंदा अंदर से पाक साफ हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं 30 साल खुदा को ढूंढता रहा, 30 साल बाद मेरा तस्किया नफ्स हुआ तो पता चला खुदा मुझे ढूंढ रहा था, अल्लाह तो मुझे तलाश कर रहा था। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैं 30 साल अल्लाह की तलब में रहा, उसके बाद जब मेरी तलब को देखा गया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अलीजुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को भेजा और मुझे मजलिस में बुलाकर इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दिया। 30 साल मेरी भी मैं मरती रही और तस्के नफ्स होता रहा। उससे पहले इसमें अल्लाह ज़ात मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों नहीं मिल सकता। अपने आप को गुनाहों से पाक करो, अपनी मैं को मारो, अपनी आकड़ को ख़त्म करो, गरूर तकब्बुर को ख़त्म करो, तमा लालच को ख़त्म करो, हवस व शहवत को ख़त्म करो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, बदखोई ना करो, फिरका वारियत ना फैलाओ, किसी को जहन्नमी और जन्नती बनाने का सर्टिफिकेट ना दो, औलिया अल्लाह के बारे में खामोशी अख्तियार करो, किसी सहाबी की बेअदबी ना करो, किसी भी तरह की लोगों में फिरका वारियत की नफरत ना फैलाओ। वली अल्लाह जो होते हैं वो ये काम नहीं करते, वो नफरतें नहीं फैलाते, वो चुगलियां नहीं करते, वो गीबतें नहीं करते, अरे वो तो आजिज़ी और निकसारी का पैकर होते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा साईं महबूबे पीर हमें बताएं कैसे पता चलेगा मेरा मुर्शद का अमल है,
मेरा मुर्शद सच्चा अल्लाह का वली है। अल्लाह की कसम, अगर आपका मुर्शद का इखलाक मोहम्मदी है, उसकी आजिज़ी फ़क्र मोहम्मदी है, हंसकर प्यार से सबसे मुलाकात करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह खुश इखलाक है, आपसे हुजूर की तरह हमदर्दी करने वाला है, आपको अपने बच्चे समझकर आपसे प्यार करने वाला है, आपको बख्शने वाला है, आपको प्यार देने वाला है, खजाने बांटने वाला है, इखलाक हसना का पैकर है और फ़क्र मोहम्मदी का शाहकार है, तो जान ले आपका पीर पीरे कामल है। पीरे कामल होने से ये नहीं निशानी कि बड़ी सी पगड़ी हो, बड़ी सी दाढ़ी हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो या बड़ा आस्ताना हो, जैसी आजकल कल्चर चला जी बहुत वड्डी गद्दी दा मैं मरीद हाँ, ये बहुत वड्डी गद्दी ना हो, बल्कि उसमें इज्ज़े मोहम्मदी पाया जाए, उसमें आजिज़ी इखलाक रसूल सीरत पैगंबर पाई जाए, हुसैन इब्न अली जैसा फ़क्र उसके अंदर नजर आए, मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा जैसी शान फ़क्र बेनियाजी उसमें नजर आए। ऐसा फ़कीर कामल होना चाहिए वो बंदा, आजिज़ी का पैकर, जान ले उसके अंदर इसमें अल्लाह ज़ात है। इसमें मुझे आज तक याद है, मैं अपने मुर्शिद करीम के बारगाह में बैठा, मेरे मुर्शिद मुझे फरमाने लगे, हुजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाने लगे, मुतकब्बर बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुतकब्बर और गुरूर वाला लोगों से कह दो कि तकब्बुर ना किया करें, अल्लाह की बारगाह में मुतकब्बर बंदे का कोई हिस्सा नहीं है। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, जी पैदा करें। सुल्तान बाहू तो कहते हैं, सुठ जे की कूरा करकट अरूड़ी वंगो सये हूँ। ए बाहू रूड़ी बन जा, कोई कुछ भी कह जे अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले, अपने आप को आजिज़ी का पैकर बना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप इसमें अल्लाह ज़ात लेना चाहते हैं, अपने मुर्शद के सामने ताबे हो जाएं, अपने मुर्शद की दिन रात खिदमत में लग जाएं और अपनी मैं को मार दें, अपना खुश इखलाकी लोगों के आगे दिखाएं, सबके इसलिए खुश इखलाक हो जाएं। मुर्शद का तसव्वुर करें। अल्लाह की कसम, मुर्शद की सूरत जो है वो इसमें अल्लाह ज़ात को जानती है। जब आप मुर्शद की सूरत को पका लेंगे, अपने ऊपर अंदर नक्श कर लेंगे, इसमें अल्लाह ज़ात खुद आपके पास आ जाएगा, मेहनतें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें ज़ात खुद चमकेगा, दमकेगा और अपनी हजरत आपके अंदर लगाएगा, ऐसा करम आपके ऊपर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज से याद रखें, जब मैं मर जाएगी इसमें अल्लाह ज़ात आ जाएगा, और जब मुर्शद से मोहब्बत करेंगे तो मैं मरेगी, तब इसमें अल्लाह ज़ात आपके अंदर चमकेगा, दमकेगा। अल्लाह से दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब की मैं को ख़त्म करे, गरूर तकब्बुर से बचाए, आजिज़ी इनकसारी अता फरमाए, हमारे कुलूब को भी अपने नाम की रोशनी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।